दोस्तों, आज हम जिस मुल्क के बारे में बात करने जा रहे हैं वहाँ के लोग सबसे ज़्यादा खूबसूरत और कदावर होते हैं। इस मुल्क में आपको इंसान कम और साइकिल्स ज़्यादा नज़र आएंगी। ये मुल्क इतना खूबसूरत है कि कोई भी शख्स इसे देखकर इसका दीवाना हो जाएगा। वैसे तो ये मुल्क रकबे के लिहाज से बहुत ही छोटा है और इसका रकबा तकरीबन 41,534 मुरबा किलोमीटर है, जो कि पाकिस्तान के कुल रकबे का तकरीबन 5.2% बनता है। इतना छोटा मुल्क होने के बावजूद यहाँ के लोग इतने मेहनती हैं कि ये मुल्क दुनिया में सबसे ज़्यादा सब्जियाँ और फूल एक्सपोर्ट करता है। इस मुल्क को यूरोप का सबसे खूबसूरत तरीन मुल्क कहा जाता है। इस मुल्क का नाम नीदरलैंड्स है, जिसके बारे में दिलचस्प हक़ाइक़ आज हम आपको बताएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि नीदरलैंड्स के मुतालिक इस वीडियो को देखकर आपके इल्म में इजाफा होगा और इस मुल्क की सैर करने की जस्तजू भी पैदा होगी। दोस्तों, इस मुल्क को काफ़ी लोग हॉलैंड के नाम से भी जानते हैं, मगर हकीकत तो ये है कि हॉलैंड नीदरलैंड्स के दो डच सूबों शुमाली हॉलैंड और जनूबी हॉलैंड पर मुश्तमिल है। हॉलैंड को माशी तौर पर सबसे मजबूत खित्ता तस्वुर किया जाता है, क्योंकि शाही दौर में हॉलैंड ने नीदरलैंड को सबसे ज़्यादा पैसे कमा कर दिए थे। इस मुल्क को 26 जुलाई 1581 में तामीर किया गया था। इस मुल्क का सरकारी नाम द किंगडम ऑफ द नीदरलैंड्स है। ये मुल्क यूरोप के शुमाल मगरिब में वाक़या है। इसके जनूब में बेल्जियम, मशरिक में जर्मनी, जबकि शुमाल और मगरिब में समुंदर मौजूद है। नीदरलैंड्स का सबसे बड़ा हिस्सा सतह समुंदर से नीचे होने की वजह से समुंदर के किनारों पर तकरीबन 1400 किलोमीटर लंबी दीवार तामीर की गई है, ताकि नीदरलैंड्स को समुद्री पानी के नुकसानात से महफूज रखा जा सके। कहा जाता है कि अगर ये दीवारें मौजूद ना होती तो 40% नीदरलैंड्स पानी में डूब चुका होता। दोस्तों, नीदरलैंड्स वो पहला मुल्क है जिसने हम जिन्स शादी को 2001 में कानूनी हैसियत दी। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि इतना छोटा सा मुल्क जो दुनिया के कुल रकबे का 0.008% है, दुनिया में सबसे ज़्यादा शराब बरामद करता है। साल 2019 में नीदरलैंड्स ने तकरीबन $2.1 बिलियन की शराब बरामद की। इतना छोटा मुल्क होने के बावजूद नीदरलैंड्स अमेरिका के बाद दुनिया में ज़री सामान का सबसे बड़ा बरामद कुनिंदा है। साल 2019 में नीदरलैंड्स ने तकरीबन 95 बिलियन यूरो मालियत का सामान दुनिया भर में बरामद किया। दोस्तों, इस मुल्क में इंसानों से ज़्यादा साइकिल्स मौजूद हैं। 2019 के एक सर्वे के मुताबिक नीदरलैंड्स में तकरीबन 23 मिलियन साइकिल्स मौजूद हैं, जबकि यहाँ की कुल आबादी तकरीबन 1,75,30,000 है, जो कि पाकिस्तान की कुल आबादी का सिर्फ 8% है। इस मुल्क में 94% लोग शहरों में रहते हैं, जबकि सिर्फ 6% लोग ही गाँव में रहते हैं। मगर दिलचस्प बात यह है कि यहाँ के गाँव भी जनूबी एशिया के कई बड़े शहरों से ज़्यादा खूबसूरत हैं। ये मुल्क फूलों की पैदावार की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। नीदरलैंड्स ने ये फूल 17वीं सदी में सल्तनत उस्मानिया से बरामद किए थे, जबकि आज नीदरलैंड दुनिया भर में फूल पैदा करने और बरामद करने वाला पहला मुल्क है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा बरामद करदा फूल ट्यूलिप है। इसकी पैदावार तकरीबन 2 बिलियन सालाना से भी ज़्यादा है। इस मुल्क के फूलों के खेत भी दुनिया के मशहूर सियाहती मकामात में से एक है, जो बहार के मौसम में बहुत ही दिलकश दिखाई देते हैं। एम्स्टरडैम नीदरलैंड्स का दारुल हुकूमत होने के साथ साथ इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर भी है। ये शहर सबसे ज़्यादा गुंजान आबाद है। इस शहर में कमोबेश 200 मुख्तलिफ कौमों के लोग आबाद हैं। एम्स्टरडैम में हैरत अंगेज़ तौर पर 1281 ब्रिज यानी पुल मौजूद हैं, जो इटली के शहर वेनिस के मुकाबले में बहुत ज़्यादा हैं। ये शहर क्योंकि समुंदर के किनारे वाक़या है, इसलिए यहाँ की ज़मीन बहुत ही नरम है। यही वजह है कि यहाँ लोग जब भी अपना घर तामीर करते हैं तो वो सबसे पहले लकड़ी के पोल्स का इस्तेमाल करते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक इस शहर को आबाद करने में तकरीबन 11 मिलियन लकड़ी के पोल्स इस्तेमाल किए गए हैं। डैम स्क्वायर पर एक शाही महल वाक़या है, जो तकरीबन 3,659 लकड़ी के पोल से तामीर किया गया है।
نیدرلینڈ میں آج بھی روایتی وینڈز موجود ہیں۔ ان کو دنیا بھر میں ڈچ ثقافت کی مشہور علامت کے طور پر جانا جاتا ہے۔ یہاں پر تقریباً 1000 سے زائد ملز موجود ہیں جو کہ بجلی کی پیداوار کا سب سے بڑا ذریعہ ہیں۔ ناظرین، اس ملک میں ایک ایسا گاؤں بھی موجود ہے جہاں پر کوئی سڑک نہیں ہے۔ اگر آپ نے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے تو آپ کو کشتی کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے اٹلی کے شہر وینس سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ تقریباً 42 لاکھ سے زائد غیر ملکی مسافروں کی آمد و رفت کے ساتھ ایمسٹرڈیم یورپ کا 5واں مصروف ترین سیاحتی مقام ہے۔ نیدرلینڈز مغربی یورپ میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والے ملکوں میں سے ایک ہے۔ اس ملک کے بارے میں ایک اور حقیقت یہ بھی ہے کہ یہاں کے لوگ سب سے زیادہ قداور ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ جب بھی اپنا مکان تعمیر کرتے ہیں تو گھر کے دروازے کافی اونچے رکھتے ہیں۔ 2022 کی اقوام متحدہ کی ورلڈ ہیپینس رپورٹ کے مطابق نیدرلینڈز دنیا کے خوش ترین ملکوں میں سے ایک ہے۔ ڈچ قوم دنیا کی 5ویں خوش ترین قوم ہے۔ دوستو، پاکستان میں عیدین کے موقع پر چاند دیکھنے کے لیے ٹیلیسکوپ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ ٹیلیسکوپ بھی سب سے پہلے نیدرلینڈز نے ہی ایجاد کی تھی؟ اس کے ساتھ ساتھ مائکروسکوپ اور پینڈولم گھڑی بھی اس ملک کی ایجادات ہیں، جسے 16ویں اور 17ویں صدی میں ایجاد کیا گیا تھا۔ اس ملک میں تقریباً 1000 سے زائد عجائب گھر موجود ہیں، جس میں سے 42 صرف ایمسٹرڈیم شہر میں ہی موجود ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیدرلینڈز میں باقی دنیا کی نسبت سب سے زیادہ عجائب گھر موجود ہیں۔ ان عجائب گھر میں ڈچ قوم کی تمام تاریخ موجود ہے۔ دوستو، دنیا کی سب سے پہلی اسٹاک ایکسچینج بھی نیدرلینڈز نے ہی بنائی تھی، جس کا آغاز 1602 میں ہوا تھا اور اس کا نام ایمسٹرڈیم اسٹاک ایکسچینج تھا۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے کہ نیدرلینڈز دنیا میں شراب، سبزیاں اور پھول برآمد کرتا ہے۔ ان سب کے ساتھ ساتھ یہ ملک ڈیری کی بہت بڑی صنعت بھی ہے۔ اس ملک کی ڈیری مصنوعات کی صنعت کی مالیت تقریباً 7 بلین یورو سے بھی زیادہ ہے۔ یہ ملک دنیا بھر میں پنیر کا سب سے بڑا برآمد کنندہ ہے۔ ڈچ تقریباً 400 صدی عیسوی سے پنیر بنا رہے ہیں۔